कुर्या वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती हैं परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना आपको स्वीकार करे तो, क्योंकि जो परिवार को चलाना है या आप किसी प्रकार के गौ या जानवर पालते हैं उसको मेरे अनुसार में आने के लिए तैयार हो। चौथे वचन में कन्या कहती है कि आयव्ययो धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा न्यवेशयञ्च गृहे निदध्या वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कहती है कि आप कहीं भी रहें, देश में रहें या विदेश में रहें, किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं और कितनी आमदनी हो रही है और कितनी नहीं हो रही, कितना घाटा हो रहा है और कितना मुनाफा हो रहा है, ये सब कुछ जो भी उचित हो वो मेरी संज्ञान में मेरी सलाह के अनुसार उसे खर्च करना और उसे सही उचित रूप से सही उसे सही जगह पर लगाना, ये सब मेरी जानकारी में होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि देवालया राम तड़ाग कूप वापि विदध्या यदि पूजिता च पंचमम्। पांचवें वचन में कन्या कहती हैं कि यदि आप मंदिर, बाग, बगीचा, तालाब, कुआं, बावली आदि करवाएं, उसे बनवाएं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा और जो पूजा पाठ होता है उसको आप अपने साथ मुझे रखकर ही उस पूजा पाठ को करें तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। देशांतरे वा सुपरांतरे वा यदा विदध्या कै विक्रयौ तम वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम च षष्ठमम्। देशांतरे वा सुपरांतरे वा, आप देश में रहें या विदेश में रहें, किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी में मेरी होनी चाहिए। ऐसा आप करने के लिए तैयार है तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। सातवें वचन में कन्या कहती है कि न सेवनीया यदि पार किया तया भवोद्भाविन कामिनीति वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम च सप्तमम्। सातवें वचन में कन्या कहती है कि दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर हो और पत्नी के रूप में मुझे ही आपको स्वीकार करना है। जो माँ के समान उनको माँ के समान, जो बहन के समान है उनको बहन के समान, ऐसा आप करने के लिए स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है आपको? मौनम स्वीकार लक्षणम। ये लगाओ पर काफी पीछे हटा है, पूरा पूरा वहाँ पूरा पतिव्रता धर्म परायणत्वा कुर्या सदा सर्वमिमां प्रयत्ना मदीय चित्तानुगतम न चित्ता। आप अपने पिता के घर रहती थी इसलिए स्वतंत्र थी, आज से हमारे घर आपको चलना है तो मेरे अनुसार ही आपको आचरण करना है। मेरे भाई, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई बहन जो भी हैं उनके अनुसार आपको आचरण करना है, क्योंकि एकाकी न जीवन किसी का रहा है, न हुआ है, न होगा। भगवान राम का भी ऐसा नहीं हुआ और दोनों लोगों को सामंजस्य बना के ही चलना है, क्योंकि धान का लावा ही क्यों परछा जाता है इसमें जानते हैं? इससे खूबसूरत मक्के का भी लावा होता है, लेकिन धान का लावा इसलिए परछा जाता है, भूसी इसका साथ नहीं छोड़ती। उसी प्रकार आप दोनों का जीवन होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें आती हैं तो दोनों लोगों को ही समझना है। ऐसा अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो आप
को वाम भाग में लेने के लिए तैयार हैं। दूसरे वचन में वर महोदय कहते हैं क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत पोषित भर्तिका। श्रृंगार करना औरत का स्वाभाविक गुण होता है, लेकिन श्रृंगार आप तभी करें जब मैं घर पर रहूं। समाजोत्सव किसी प्रकार का कहीं उत्सव है तो आपको वहां बेने साथ ही जाना है। नहीं तो हनुमान जी के दर्शन करे कि मन भा तो हम नहीं हैं तो पहुंच गए बैग लेके, ऐसा भी आपको नहीं करना है। न किसी पराये पुरुष से ज्यादा हास्य परिहास करना है, ना हंसना है ज्यादा। इस प्रकार अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो आपको वाम भाग में लेने के लिए तैयार हैं। तीसरे वचन में कन्या वर महोदय कहते हैं कि उद्याने मद्यपाने च राजा द्वारे पिता गृहे आज्ञा बिना न गंतव्यम प्रतिव्रत धर्म परायणम। उद्यान माने बगीचा भी होता है, उद्यान माने रात्रि भी होती है। तो इसलिए रात्रि के समय आपको किसी निर्जन जगह में नहीं जाना है अकेले, ऐसा भी आपको करना है। मद्यपाने जहाँ मदिरा का पान हो रहा हो, जहाँ ऐसे लोग रह रहे हो, वहाँ भी आपको नहीं जाना है। राजा द्वारे पितागृह, पहले के समय में किसी प्रकार का अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था तो राजा द्वार हुआ करता, लेकिन आज क्या हो, ये पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं है।